हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिमझिम बुक की अध्याय 3 म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराकर चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। ठीक है, म्याऊ बोल के चूहे को डराई। सुहानी की बात, सुहानी है। चलिए सुहानी की बात करते हैं। तुम्हें अपने दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। चूहे का नाम तो मुझे नहीं पता, पर चूहा था। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं शिवानी। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो वो बिल्ली को बुला के लाती, बोलती चलो चलो चूहे को तुम्हें देख के डरानी है, डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज़ निकाली थी। म्याऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? वो डर गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? मुझे सबसे ज़्यादा डर अंधेरों से लगता है, और मैं अंधेरों में डर लगता है तो मैं वहाँ उजाला करती हूँ। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? अब बताओ। मुझे किसी को नहीं डराना। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। सूझा, मुझे एक बात सूझा। धीरे से वो मेरे पास आई और एक कहानी सुनाई। सचमुच में वो थी एक प्यारी परी। उसके बाद है बहाना बनाना बहुत आसान है। नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। सुई की होती है, इंजेक्शन वाली सुई की होती है, सेफ्टी पिन की होती है, और क्या, पेन जो होती है, कलम, उसकी नीब होती है, नोक होती है। उसके बाद नोक किसकी होती है? उसके बाद कील, कांटी, उसकी नोक होती है। फिर उसके बाद नोक किसकी होती है? बहुत सारी चीज़ों की होती है। ठीक है, अब हम लोग चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना, अंगूठा दिखाना, अंगुली दिखाना, ताली बजाना, यही सब शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई बात को बातचीत में इस तरह से कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखे गए बातों को दो तरीके से लिखो। खरी गाय थी चौराहे पर थी गाय खरी। घुस गया शेर जंगल में शेर घुस गया। ठीक है, अब है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। चलिए पढ़ते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थी। बहन, ओह आई भैया आई, आ गई। शेर जब बुलाया तो बिल्ली बोली, आई भैया आई। मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुम अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्तल ले आई और शेर के सामने बिछा दी। फिर शेर बोला, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मज़ा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। बिल्ली बोली,
एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवर का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी तो शेर बोला बहन से, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो, भैया घर में आग तो है ही नहीं। बिल्ली बोली, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। उसको बोला, मतलब शेर अपनी बहन बिल्ली को बोला। सो बिल्ली भागी, झाड़ियाँ और पत्थरों को फाड़ती हुई गांव में पहुंची। वहाँ देखो, तो बच्चे लोग बिल्ली की ओर बोले, वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कितनी मुलायम और रेशमी है। बच्चे लोग उसके साथ खेलने लगे। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। गर्जन हुई, जोरों से शेर दहाड़ा। शेर की दहाड़ थी, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियाँ और पत्थरों को फलांगती हुई भागी, यानी कि वो जल्दी से शेर के पास लेके गई। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे बोले, हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं जाऊंगी, बिल्ली बोली। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो आप देखते होइएगा, बहुत लोग शौक से बिल्ली को पालते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो ये बिल्ली का इतिहास था, बिल्लियों का इतिहास। जैसे आदमी का इतिहास, आदि मानव कैसे क्या हुआ, कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे पहियों का आविष्कार हुआ, उसी हिसाब से ये बिल्ली का इतिहास था। ठीक है, ऐसे ही मैं मजाक की हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग म्याऊं म्याऊं हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।